दोस्तों अगर आप लोग भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 दे रहे हैं, तो इसी तरह से स्वैक से आसानी से पेपर को क्वालीफाई कर सकते हैं। जैसे हिंदी मीडियम वाले होते हैं, बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि यार तैयारी कैसे करें? हम तो इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो थोड़ी भी मेहनत करते हैं, कम दिनों में पेपर को निकाल कर के काला चश्मा लगा कर के ऐसे स्वैक से चले जाते हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या उनके पास में जादू की छड़ी है कि वो आसानी से पेपर को क्वालीफाई कर लेते हैं? तो इसी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। देखिए यूपीएससी का फॉर्म है, वो कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है, कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, तभी मैंने इसका टाइम भी रखा था। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि 15 जनवरी से ये मेंटरशिप प्रोग्राम या फिर सुपर 100 ग्रुप है, आप लोगों को लेकर के आया था। तो मैंने सोचा कि फॉर्म जिस दिन आएगा उसी दिन से ये स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप। लेकिन फॉर्म पोस्टपोन्ड हो गया है कुछ दिन, देखिए कोई प्रशासनिक कारणों की वजह से। लेकिन पेपर अपने निर्धारित समय पर होगा, कभी भी फॉर्म आ सकता है। तो हम लोग अपना ग्रुप है वो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग इकोनॉमिक्स को तैयार कर सकते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि जो सफलता की उड़ान है, वो पंखों से नहीं बल्कि हौसले और जज़्बे से भरी जाती है। तो ये हौसला और जज़्बा तभी काम आता है, जब आपके पास में एक सही रणनीति हो और आप लोग भी काला चश्मा लगा कर के स्वैग से आसान पीएससी को क्वालीफाई कर लें। तो इसके लिए क्लब आईएएस आप लोगों के साथ में है, हमारी पूरी टीम है, वो आप लोगों के साथ में है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस ग्रुप में आप लोगों को क्या करना है, किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएँगी। आज से ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, कल से इसमें टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, सिर्फ़ ₹99 में 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कंपाइलेशन, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ पीवाईक्यू बेस्ड। आपको इसमें वीकली टास्क मिलेगा। संडे को आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉल के थ्रू या फिर वीडियो कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू। आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएँगे, इसमें बहुत कुछ मिलेगा। डेडिकेटेड वीडियो है वो मैंने बना दी है, इसके ऊपर आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अभी वैसे इसकी फीस है 499 है, लेकिन अभी आप लोगों को ₹99 में सिर्फ़ मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं कि 11 लोग हैं वो जॉइन हो चुके हैं, कुछ ही दिनों के अंदर। अभी तो ये ग्रुप स्टार्ट भी नहीं हुआ है, आज से स्टार्ट हुआ है तो मैंने इस पर एक दूसरी वीडियो बनाई है। आप लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग देखेंगे आज इकोनॉमिक्स को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, ओके? इकोनॉमिक्स की बात हम यहाँ पर करेंगे। देखिए इकोनॉमिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्ज़ाम में रखता है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस तो बाद में करेंगे क्योंकि अभी हम प्रीलिम्स के लिए ग्रुप चला रहे हैं, तो हम लोग अभी प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें, औसतन 18 क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं, यानी कि 18 क्वेश्चन, और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। और इसके अलावा जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन होते हैं, जो इजी टू मॉडरेट के बीच में वरी करते हैं, यानी कि आप आसानी से इन्हें लगा सकते हैं। लोग जो हैं अपनी प्रिपरेशन करते हैं, उसमें संतुलित तैयारी नहीं करते हैं। आप लोग जैसे कुछ लोग हैं पॉलिटी को अपनी एकदम मोहब्बत मोहब्बत बना करके रखते हैं, जैसे कि वो उनकी महबूबा हो, दिन रात उसके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें वो इग्नोर कर देते हैं, कम समय उनको देते हैं। और इतना बड़ा वेटेज यहाँ पर ये रखे हुए बैठे हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से, देखिए सिलेबस तो बहुत बल्कि है। इस बल्कि सिलेबस को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे स्मार्ट वे में तैयारी कर सकते हैं। तो एक ये जो है, ये कई सालों का निचोड़ है जो मैंने आप लोगों को दिया है। ये सब कुछ आप लोगों को ग्रुप में दिया जाएगा, जो सुपर 100 ग्रुप चल रहा है। देखिए सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं यूपीएससी मेंबर वाले, जैसे कि वो पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी को और उसी में एक लंबा समय लगा देते हैं। देखिए जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इस पर आप लोगों ने पहले से ही समय दे करके रखा है। वो आपके प्रिपेयर है, लेकिन आपने जिन सब्जेक्ट पर कम फ़ोकस किया है, लेकिन उनका वेटेज बहुत है आपके प्रीलिम्स क्वालीफाई करने में, तो हम पहले उनको लेकर के चलेंगे। यानी कि ऐसे सब्जेक्टों को मैंने बाद में रखा है इसमें, जो आपके जैसे देखिए पॉलिटी पॉलिटी सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, मैंने सबसे लास्ट में रखा है। क्यों? यही है स्मार्ट स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी कि आप अपनी तैयारी को कैसे मैनेज करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको क्या पसंद है, आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले को क्या पसंद है। सामने वाले का इससे मतलब क्या? सामने वाले से मतलब है कि आपकी मोहतरमा नहीं, सामने वाले है कि यूपीएससी को क्या पसंद है। हमें अपनी पसंद को दरकिनार करना पड़ेगा, यूपीएससी की पसंद को थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। चलिए, देखिए हम इसी वे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स को देखेंगे। इकोनॉमिक्स का वेटेज है वो लगभग में 14, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन तक, 22 क्वेश्चन तक कभी-कभार पूछे गए हैं इससे। यानी कि औसतन हम लेकर के चलें 15 से 18 क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें पर्यावरण की बात करें तो 15 क्वेश्चन,
तो 22-22 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं। औसतन लिखा हुआ है दोस्तों 22-22 क्वेश्चन तक एनवायरनमेंट से आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आईएफएस का एग्जाम जो है वो अब आईएएस के साथ में होने लगा है, जिस वजह से जो एनवायरनमेंट है, एग्रीकल्चर है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगे। 2018 के बाद से आप लोग ट्रेंड देखिएगा, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। और वैसे भी अभी वर्तमान में हम लोग जलवायु परिवर्तन पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो इस वजह से और भी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। फिर हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लोग एकदम इग्नोर कर देते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, और अच्छे खासे क्वेश्चन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं। यानी आप वो टॉपिक्स हैं, यानी कि एक बड़ा हिस्सा जो आपको सिलेक्शन दिला सकता था, उससे आप तो दूर जा रहे हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद में हम लोग मैपिंग, एग्रीकल्चर, जो भी जो टॉपिक्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, फिर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, भूगोल देखेंगे, फिर हम लोग पॉलिटी देखेंगे। इसी तरह से और इनको कैसे कवर करेंगे, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जा करके देखिएगा। अभी स्टार्टिंग में हम लोग एक सप्ते में एक सब्जेक्ट टॉपिक एक एक सप्ते में एक सब्जेक्ट, यानी कि ये जो जैसे अर्थशास्त्र है इसको कवर करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग 1 वीक में पूरे का पूरा सिलेबस है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का, वो आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरह से ये चलने वाला है। देखिए जो सुपर 100 ग्रुप, ये भूल जाइएगा कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा इसमें टास्क दिया जाएगा, इसमें वीकली टास्क मिलेगा सिर्फ। इसमें आपको बता दिया जाएगा इस वीक आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि इतना बल्की सिलेबस नहीं कि आपको 6 बजे उठना है, 7 बजे आपको पेस्ट करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर आपको जाकर के इतने मिनट में जाकर के हकड़ा मूतना है, फिर उसके बाद में आकर के पढ़ना है। देखिए ये इस मानसिकता से आपको बाहर आना पड़ेगा कि आप हर 1 मिनट का आप अपना शेड्यूल बना करके रखें। शेड्यूल है वो एक आप लोग अपना मोटा-मोटा बना के रखिए कि हाँ, मेरे को इतने टॉपिक हैं आज प्रिपेयर करने हैं, चाहे मैं उसमें नहाऊँ, खाना खाऊँ या ना खाऊँ, मेरे को ये प्रिपेयर करना है। मैं 2 घंटे में प्रिपेयर कर कर लेता हूँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे को 20 घंटे भी लगते हैं इसको प्रिपेयर करने में, तो भी मेरे को प्रिपेयर करना है, भले ही मेरे को कम सोना पड़े। तो वो डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन की। कोई कोई होता है उन टॉपिक्स को जल्दी पढ़ लेता है, कोई होता है जिसको लंबा समय भी लग सकता है, ठीक है? तो वो अपने हिसाब से आप लोग देखिएगा कितने घंटे पढ़ रहे हैं। देखिए वैसे तो कोई भी बहुत ज़्यादा समय तक नहीं पढ़ पाता है, 8 घंटे से ज़्यादा, लेकिन अब पेपर आ गया है, तो लगभग में आपको 12 घंटे, 10 से 12 घंटे निकालने पड़ेंगे। देखिए अब पेपर आ गया है, क्योंकि पेपर के समय 2-3 महीने 12 घंटे पढ़ा जा सकता है, 12, 13, 14 घंटे, जितना समय मैक्सिमम निकाल सके उतना निकालिएगा। पूरे साल इंसान 12-13 घंटे नहीं पढ़ सकता है, 8 घंटे है वो ऑन एन एवरेज निकल के आता है। लेकिन पेपर के समय आप लोग 12, 13, 14, 15 घंटे जितना निकाल सके समय आप निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है? देखिए, अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की जो प्रकृति है, इसमें देखिए आप लोग देखेंगे सैद्धांतिक अवधारणाएँ जो होती हैं, एक तरह से स्टैटिक पोर्शन होता है, उससे क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर आधारित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक्स के साथ-साथ आपको करंट पढ़ना पढ़ना पड़ता है। और दूसरी एक अच्छाई यहाँ पर ये है कि जो हम करंट पढ़ते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक्स इस बार कौन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। यानी कि आप अपना बर्डन जो है वो यहाँ से कम कर सकते हैं। और फिर जो इसमें क्वेश्चन की प्रकृति होती है वो मल्टीपल ऑप्शन के रूप में देखने को मिलेगी, यानी कि जो कि सभी क्वेश्चन में रहती है, मतलब सभी सब्जेक्टों में एक जैसा ही क्वेश्चन रहता है, आप लोग देखेंगे जिसमें मल्टीपल ऑप्शन दिए रखे होते हैं, फिर उनका चुनाव करना होता है। ओके, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर कठिनाई की, तो मैंने अभी आपको बताया बहुत ज्यादा कठिन नहीं आते हैं। लगभग में आप 15 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे जो इजी टू मॉडरेट में रहते हैं। मैंने इसमें डिटेल एनालिसिस दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि किस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग देख सकते हैं कि ये आसान और मीडियम, यानी कि इजी टू मॉडरेट ये लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 18 क्वेश्चन है जो इजी टू मॉडरेट थे, 3 क्वेश्चन जो थे सिर्फ डिफिकल्ट लेवल के थे। यानी कि इन 3 को आप हटा ही दीजिए, कोई बात नहीं। आप लोग कम से कम इतने 18 क्वेश्चन तो कवर कर सकते हैं ना। आसानी से इन्हें पेपर में लगाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको कोर टॉपिक पर मेहनत करनी है। इधर 23 क्वेश्चन इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, 18 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन, कभी 23 क्वेश्चन, कभी 25 क्वेश्चन, इस तरह से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है आते हैं, ये कम-ज़्यादा होते रहते हैं, क कोई फिक्स नहीं है। यूपीएससी ने थोड़ी ना कसम खाई है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस यहाँ इकोनॉमिक्स में 15 ही क्वेश्चन दूँगा। कभी उसका मन होगा तो 10 भी दे देगा, कभी मन होगा तो 22 भी दे देगा, आप उस पर केस थोड़ी ना ठोक दोगे जा करके। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? लेकिन हमें एक मोटा-मोटा चीज़ समझ में आया कि हाँ, ईज़ी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, हाई लेवल के होते हैं, तो उनको कोई बात नहीं, उनको छोड़ दीजिएगा। अरे आपको क्वालीफाई करने के लिए कितने क्वेश्चन लगभग में सही करने हैं? 45 के आस-पास में सही करने हैं। मोटा-मोटा अगर हम अपना
50 क्वेश्चन का भी लेके चलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से 15 क्वेश्चन तो यहाँ से ही लगभग में सही हो जा रहे हैं। तो आपका एक बड़ा सेक्शन है जो यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। भी महबूबा बना करके रखना है पॉलिटी की तरह, ठीक है? तो कंपेयर कहाँ से करना है? देखिए आप लोग एनसीईआरटी पर ही ज़्यादा फोकस करिए। सबसे ज़्यादा फोकस जो आपको करना है इकोनॉमिक्स के लिए, वो आप लोग एनसीईआरटी के ऊपर फोकस रखें। दूसरा क्या है, आप लोग अगर कोई रेफरेंस बुक लेना चाहते हैं, मतलब आपने जो भी पढ़ी हो, रमेश सिंह या फिर जो भी एक्स वाई जेड जो भी आपने बुक पढ़ी है, किसी कोचिंग की पढ़ी है, या फिर आप लोग नितिन सिंघानिया की लेकर के आए हैं, क्योंकि नितिन सिंघानिया की अभी रिसेंटली अभी एक नया वर्जन भी उसका लॉन्च हुआ है इकोनॉमिक्स का। या फिर और भी जैसे ब्लू बुक है, वो भी काफ़ी अच्छी है, अंडरस्टैंड यूपीएससी है वो निकालता है, या फिर दृष्टि की है वो भी काफ़ी अच्छी है। आप लोग किसी की भी पढ़े हों, उससे कोई मैटर नहीं करता। एक कोई रेफरेंस बुक रख सकते हैं जिसमें कुछ टॉपिक, पूरी बुक नहीं पढ़ना है, उसमें से सेलेक्टेड टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, या जो आपके नोट्स में नहीं दे रखे हैं, या जो आपने नहीं पढ़े हैं, वही रेफरेंस बुक से जाकर के पढ़ना है, क्योंकि रेफरेंस बुक बहुत होती है इकोनॉमिक्स की, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। साथ में आप लोग जैसे कि इकोनॉमी सर्वे हो गया, यूनिट बजट हो गया, पीआईबी हो गया, इस तरह की चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके आसानी से क्वेश्चन हो जाएँगे। जैसे बजट हो गया, इकोनॉमी सर्वे से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया ईयरबुक आती है, उससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर अच्छे से फोकस करना होगा। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से कौन-कौन सी मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें दे दी हैं कि आप कहाँ-कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, आप लोग जो इंडियन इकोनॉमी है, वो रमेश सिंह या फिर जो आरजी सर की हमारा जो नोट्स होगा, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें भी बहुत कुछ दिया रखा है। ओके? मतलब बहुत कुछ क्या, मैक्सिमम उसमें कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। ओके? इकोनॉमी सर्वे हो गया, यूनियन बजट हो गया, पीआईबी या फिर जो भी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट की रिलीज की जाती हैं, या फिर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो महत्वपूर्ण है, उनके द्वारा किसी प्रकार की रिपोर्ट आती है, वो आप लोगों को देखनी है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और न्यूज़पेपर पर फोकस करना है। ओके, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कितने कितने क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इतना बल्कि सिलेबस है, इस इकोनॉमिक्स इतना डिफ़िकल्ट है, टॉपिक इतने सारे हैं, तो हम कौन से टॉपिक्स को पढ़ें? अरे वो टॉपिक्स को पढ़िए जो यूपीएससी को पसंद है। जो आपको पसंद है वो टॉपिक मत पढ़िए। देखिए, यूपीएससी को क्या पसंद है? जैसे हम लोग अगर बात करें कि जो प्राथमिकता वाले टॉपिक है, हर सब्जेक्ट से आपको 10 से 15 या 15 से 20 को टॉपिक्स हैं वो निकाल लेने हैं। मतलब अगर हम ऑन एन एवरेज मान के चलें कि 15-20 टॉपिक अगर आप निकाल लेते हैं, तो आप आसानी से उस पेपर को ज़्यादा बार पढ़ पाएँगे, अच्छे से कवर कर पाएँगे, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, आपकी सिली मिस्टेक है वो नहीं हो पाएँगी, ओके? तो सिली मिस्टेक नहीं होगी, बल्कि आप लोग क्या है, आप लोग सोचते हैं मैं सब कुछ कवर कर लूँ, अरे सब के चक्कर में मत पड़िए। आपको 50 क्वेश्चन ही काट-पीट करके सही करना है, 50 नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। तो समझ गए आप लोग? 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चलना है, तो आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके प्रिपेयर नहीं भी हैं, तो कोई समस्या वे क्वेश्चन जो सब सही कर रहे हैं, वो आप गलत कभी भी मत करिएगा, नहीं तो आप सिलेक्शन से हमेशा बाहर हो जाएँगे। मैंने आपसे कई बार बोली है ये बात कि देखिए दोस्तों, सिलेक्शन जो होता है ना, सिलेक्शन कभी उससे नहीं रुकता, जो किसी को नहीं आता वो आपको भी नहीं आता। सिलेक्शन हमेशा उससे रुकता है, जो क्वेश्चन सभी को आते हैं लेकिन आप गलत कर देते हैं। इसके अंदर बहुत गहराई है इस बात के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर आप लोग कभी जा करके गौर करिएगा। यानी कि जो क्वेश्चन सभी को आ रहे हैं, सभी सही कर रहे हैं और आप उस क्वेश्चन को गलत कर दे रहे हैं, यानी कि आप कॉम्पिटिशन से बाहर होते चले जा रहे हैं। यानी कि जो ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, जो हर कोई सही कर रहा है, वो आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके, तो आप सिलेक्शन से दूर चले जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जो किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जो किसी को नहीं आ रहे, वो आपको भी नहीं आ रहे, अरे तो वो तो उससे मेरिट लिस्ट में से कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। वो तो किसी को नहीं आ रहे, मेरी कोई थोड़ी ना इकलौते नहीं आ रहे। तो उन पर आपको वर्क ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, कुछ प्राथमिकता वाले सेक्टर ऐसे हैं जो जहाँ से इकोनॉमिक्स अक्सर क्वेश्चन पूछती है, जैसे कि बैंकिंग से आप लोग देख सकते हैं लगभग में 29 क्वेश्चन पूछती है, यानी कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन है अकेले इसी टॉपिक से आ जाते हैं, छोटे से टॉपिक से, बैंकिंग से। राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी की बात करें, लगभग में 17 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, 12 सालों का ये ट्रेंड है, 12 सालों में 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग में 2 से 3 क्वेश्चन है हर साल पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह से मौद्रिक नीति हो गई, मुद्रास्फीति हो गई, वित्त और निवेश हो गया, बाहरी क्षेत्र हो गया, बुनियादी अवसंरचना हो गई, यहाँ से क्वेश्चन है अक्सर पूछे जाते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर यही टॉपिक आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 60 टॉपिक पढ़ लिए, लगभग में 12 से 13 क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाएँगे। यानी कि कम कहते नहीं है कि बहुत ज़्यादा मत लीजिए, नहीं तो पचा नहीं पाएँगे। कम लेंगे तो अच्छे से पचा पाएँगे, अच्छे से पचेगा, सेहत अच्छी रहेगी, यानी कि पेपर में भी हेल्थ क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। समझ गए आप लोग? तो ज़्यादा ज़्यादा में क्या है, बाधा है।
देखिए, अगर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करें कि इकोनॉमिक्स में आखिर हमें क्या पढ़ना है, तो मैंने इसमें बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए ये बनाने के लिए। मैंने इसमें डिटेल में एनालिसिस ये सभी सब्जेक्टों का दिया जाएगा, ऐसा नहीं केवल इकोनॉमिक्स का। हर सब्जेक्ट का आपको दिया जाएगा। फिर इसके बाद में जो भी सब्जेक्ट आएगा उसका दिया जाएगा, ठीक है? जैसे एनवायरनमेंट होगा इसके बाद तो एनवायरनमेंट का मिलेगा। हर सब्जेक्ट का इसी तरह से ट्रेंड एनालिसिस आपको एकदम डीप में दिया जाएगा। हर टॉपिक का भी इसके अंदर टॉपिक के अंदर टॉपिक का भी हमने आपको बताया है। तो देखिए जैसे अगर हम लोग बात करें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो इंडियन इकोनॉमी है यहाँ से क्वेश्चन है वो बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ही हमको ज्यादा फोकस रखना है। देखिए अगर हम लोग बात करें सबसे पहले जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है यहाँ से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर बहुत फेवरेट टॉपिक है बाहरी क्षेत्र एक्सटर्नल सेक्टर। ये आपको प्रायोरिटी सेक्टर मतलब प्रायोरिटी में रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जैसे कि बजटिंग हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, इनको आप लोग पढ़ के रखना है। बजट आने वाला है, आप लोग जानते हैं कि 1 फरवरी को आप लोगों को बजट मिल जाएगा। ओके, और 31 जनवरी को आप लोगों के लिए जो इकोनॉमी सर्वे है वो मिल जाएगा, ठीक है? इसी तरह से आप लोग वित्त बाजार है वहां से 16 क्वेश्चन, ये जो 10 वर्षों का ट्रेंड यहाँ पर दिया रखा है। ओके, बैंकिंग जो क्वेश्चन बैंकिंग से जो क्वेश्चन है वो लगभग 18 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ओके, और भी यहाँ पर मुद्रा आपूर्ति हो गया, भुगतान परिस्थितियों की जैसे पेमेंट इकोसिस्टम हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति है, मंदी है, जो रिसेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मनी एंड मनी सप्लाई है, उससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नेशनल इनकम से लगभग में हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार बीच में गैप किया है उसने, लेकिन हर साल लगभग में। वहीं हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, एग्रीकल्चर लोग जो इग्नोर कर देते हैं, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट से अब क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। एग्रीकल्चर को एकदम आपको इग्नोर नहीं करना है। 23 क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ 10 सालों के अंदर पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री है, उद्योग है, अवसंरचना है, एनर्जी वाला सेक्टर है, सोशल सिक्योरिटी है, जो एम्प्लॉयमेंट है। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन है, ये पॉवर्टी उबर्टी है, यहाँ से पॉवर्टी उबर्टी से वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन अगर कोई रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट से रिलेटेड करंट के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को ये चीजें देख लेनी है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये तो हमने समझ लिया, लेकिन डीप में भी तो पता चले यार कहाँ से क्या क्वेश्चन आया। अब ऐसे आप लोग निकालेंगे तो आपका 2 से 3 दिन बर्बाद हो जाएगा, या फिर 1 सप्ताह भी बर्बाद हो सकता है, तब आपको ये ट्रेंड एनालिसिस आप बना पाएंगे स्वयं से। लेकिन इसमें तो 3 दिन में आप कितना पढ़ करके आउटपुट बढ़ा सकते हैं, तो ये काम है हमारी टीम कर देती है। तो आप लोग आसानी से अपनी पढ़ाई पे सिर्फ फोकस करिएगा, क्योंकि देखिए इस तरह से इसमें पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस दिया गया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि टॉपिक के अंदर सब टॉपिक कौन से हैं, कहाँ से कौन क्वेश्चन आया। जैसे कि ये मॉनेटरी पॉलिसी से है, यहाँ पर लिखा नहीं है, ये मॉनेटरी पॉलिसी से है। तो मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी ने कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग देखेंगे कि जैसे कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक वित्त है, यानी कि वाणिज्यिक पत्र जो होता है जिसको कमर्शियल पेपर के नाम से जाना जाता है, यहाँ से 2018-20 में क्वेश्चन पूछा है। इसी तरह से आप ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है, जिसको ओएमओ के नाम से जानते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, ये ओएमओ क्या भला है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड हुआ है। इसके अलावा वैधानिक यहाँ पर आरक्षित आवश्यकताएं आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। एसएलआर और सीआरआर से क्वेश्चन है, जैसे सीआरआर से 2019 में और भी कई सालों में पूछे गए हैं। इसमें आप लोग देखेंगे एसएलआर जो है, आप लोग देखेंगे एसएलआर से 2015 और 19 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैधानिक आरक्षित आवश्यकताएं हैं, वो भी एसएलआर और सीआरआर से ही रिलेटेड है, तो वो ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ओके, जैसे आरबीआई की मुद्रा आपूर्ति में भूमिका, यहाँ से भी क्वेश्चन आया। राजकोषीय उत्तरदायित्व से क्वेश्चन है, जो एफआरबीएम एक्ट है बहुत फेवरेट है। आप लोग देखेंगे मौद्रिक नीति समिति से क्वेश्चन है, ब्याज कवरेज अनुपात हो गया, या फिर मौद्रिक नीति हो गया, फिर आर्थिक या फिर आर्थिक मंदी हो गया। यहाँ से क्वेश्चन है 2021 में क्यों पूछा गया, देखिए आर्थिक मंदी है देखने को मिली थी कोरोना के कोविड के बाद में, तो जो भी करंट में टॉपिक रहते हैं उन्हीं से क्वेश्चन है यूपीएससी पूछती है। समझे आप लोग? तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अगर हम लोग बात करें राजकोषीय नीति और बजट में हमको क्या पढ़ना है, अगर इसमें जो टॉपिक दिए हैं यही अगर आपने प्रिपेयर कर लिए, आप बहुत अच्छा आउटपुट दे पाएँगे। अगर इस वीडियो को आप बाद में भी देख रहे हैं, पेपर से आप जैसे
30 दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप ये पूरा नहीं पढ़ सकते, यही टॉपिक पढ़ करके चले जाइएगा, आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे जितने, जैसे अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो अगर आप 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, लेकिन इतने ही टॉपिक पर अगर आप फोकस करके चले गए, जो सिली मिस्टेक आप किए थे वो नहीं करेंगे, यानी कि 8 से 9 10 क्वेश्चन तक आप सही कर सकते हैं। यानी कि जितनी जल्दी इस वीडियो को देख लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन आप लास्ट के लास्ट तक आप अगर इन वीडियो को देखते हैं तो भी आप इन टॉपिक्स पर पढ़ करके पेपर में चले जाइएगा, तो आपके 2-4 क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा सही हो जाएँगे, तो वही सिलेक्शन दिला देता है। अगर अभी आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो आप लोग इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सोचिए, इतने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएँगे। ठीक है? अगर हम लोग बात करें कि देखिए, अगर हम टॉपिक की बात करें, भारत में बिक्री कर एक ही राजकोषीय नीति और बजट से हैं क्वेश्चन, ओके? पंचवर्षीय योजनाएँ और उनके उद्देश्य, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि अब तो नीति आयोग आ गया है, तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन है वो अब नहीं, अब नीति आयोग से आ जाते हैं। आप लोग देखेंगे बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन है आता है। आप जानती हैं 2016 में क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि 2015-16 के इधर बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, जो हज और वोडाफोन का केस है वो न्यूज में रहा था, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक तरह से लाया गया था, मतलब आप लोग जानते हैं कि हम लोग एग्रीमेंट किए थे, डबल टैक्सेस एग्रीमेंट किए थे और भी बहुत सारे एग्रीमेंट किए थे, तो इस वजह से 2016 में क्वेश्चन, यानी कि हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो करंट में आते हैं, वो टॉपिक पढ़ने हैं, और यूपीएससी के जो फेवरेट टॉपिक हैं वो पढ़ने हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स का स्टैटिक और प्लस करंट अगर जिसने मिला दिया, समझ लो वो क्या है, हीरो ही हीरो है। तो करंट भी कौन पढ़ा देगा? अरिजीत सर यहाँ पर खड़े हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है इस बार, ओके? एकदम बहुत ही सिस्टमैटिक रूप में सब कुछ लाया जा रहा है, यानी कि अपना स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर जिसने पढ़ लिया वो ऐसे काला चश्मा लगा करके एकदम हीरो हीरो बन जाएगा दोस्तों, ठीक है? और इसमें हम हमारा बहुत मेहनत लगा है दोस्तों बनाने में, तो आप लोग एक लाइक कर सकते हैं, और सुपर हट को सिर्फ 99 रुपए में आप ज्वाइन करके ये सारी की सारी चीजें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो डिटेल एनालिसिस हर सब्जेक्ट का दिया जाएगा, इसमें से अगर आप लोगों ने एक सब टॉपिक ही प्रिपेयर कर लिए कुछ, तो इसी से आपके जो हर सब्जेक्ट से 4 से 5 क्वेश्चन हैं, वो आपके एक्स्ट्रा सही हो जाएँगे, तो आप मौज करिए, बल्ले-बल्ले करिए फिर तो। इसी तरह से जीएसटी से क्वेश्चन की बात करें, या फिर हम लोग जो एक्सटर्नल डेट हो गया, ऋण हो गया, उससे उसकी बात करें, बैंकिंग और नीव संस्थाएँ हैं, वहाँ से कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी आज रात में, ओके? जैसे अगर हम लोग बात करें डिजिटल और जो विनियामक की बात करें, तो यहाँ पर जैसे यूपीआई हो गया, बहुत सारे जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो जो एनपीसीआई है, यही यूपीआई की सुविधा भी प्रदान करता है। या फिर अगर हम लोग यूपीआई की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, लघु वित्त बैंक हो गया, या फिर अन्य प्रकार की बैंकें हो गई, डिजिटल इंडिया हो गया, जो एक तरह से मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, अगर हम लोग बात करें, तो इस तरह से जो कार की बात करें, जिसको हम लोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात बोलते हैं, जो बेसल मानदंड है उनको लागू करने के लिए 9%, वैसे 8% है, भारत आरबीआई ने 9% रखा है। आप लोग देखेंगे कि ये सारी चीजें आखिर है क्या भला, तो ये अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपके क्या है, मौज ही मौजा है। बैंकिंग प्रणाली से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी तरह सब टॉपिक मैं ये थोड़ी ना बताऊंगा, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। निवेश और बजट से कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे सोवरन गोल्ड बॉन्ड है, ये क्या होता है, घाटे का बजट क्या होता है, मसाला बॉन्ड क्या होता है, ये जा करके आप लोग पढ़िए, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, ओके? तो इस तरह की जो चीजें हैं, सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ओके? मल्टीपल टाइम क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। सरकारी बॉन्ड से देखिए कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, ठीक है? तो आप लोग ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था में देखिए ऐसे कुछ है, जैसे भारत और डब्ल्यूएचओ से क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक से क्वेश्चन, वेंचर कैपिटलिस्ट है, तो इस तरह की जो चीजें हैं, कृषि में सार्वजनिक निवेश मॉडल है उनसे क्वेश्चन, तो इस तरह की जैसे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई जो होता है वो क्या होता है, तो वो उससे क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। अगर हम लोग बात करें वित्त संस्थाएं जो हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे मुद्रा स्फीति सूचकांक है, यहाँ से क्वेश्चन हो गया, बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है। अगर हम लोग बात करें कि देखिए, अगर हम लोग बात करें कि कुछ वैश्विक जो लेवल पर संस्थान हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आप लोग देखेंगे जो आप लोग इंडिया और एशियन हो गया, और साथ में आईएमएफ हो गया, इसके अलावा आरबीआई हो गया, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूईएफ हो गया, या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, इनकी जो रिपोर्ट है, इंडेक्स है, अगर ये न्यूज़ में कुछ भी चीज़ें आती हैं, वो सब आप लोगों के लिए पढ़ लेनी है, ओके?
मतलब ये वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां से ही आप लोगों को पढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं। देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप आसानी से 80% का स्कोर इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। ओके, आप लोग देख सकते हैं कि 3 एरियाज इसके बहुत ही ब्रॉड हैं, जहां से अक्सर यूपीएससी को क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, आप लोग ये चीज देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने बहुत डिटेल में इसमें आप लोगों को डिटेल एनालिसिस दिया है। आप लोग जाकर के देखिएगा इन्हीं टॉपिक को, यानी कि इतना ब्रॉड सिलेबस है, पूरी पे वर्क उतना नहीं करना है। आप लोग जितना पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़िए, लेकिन जितना मैंने बता दिया है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। यानी कि इसको जिंदगी में नहीं भूलना है कि मैं इसको पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, चाहे मैं कुछ भी भूल जाऊं, मैं खाना पीना भूल जाऊं, कुछ भी भूल जाऊं, लेकिन ये टॉपिक जरूर प्रिपेयर करूंगा। इसके अलावा मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ना है, पढ़िए जा करके। आपका मन कर रहा है नहीं इतने से काम नहीं चल रहा, और भी पढ़ लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन इनको जरूर पढ़ के जाना है। और साथ में इस बार जब हम आपको करंट पढ़ाएंगे, करंट अफेयर की क्लासेस भी अभी होने वाली हैं, कल से स्टार्ट हो जाएंगी। करंट अफेयर की क्लासेस भी कल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक्स से और ज्यादा मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें इस साल करंट में रहे टॉपिक्स होंगे। वो आपको लास्ट का महीना जब बचेगा तब वो टॉपिक, वो वाली वीडियो आएगी। इकोनॉमिक्स का ये समझ लीजिए पार्ट ए है, पार्ट बी है। अगर पार्ट ए और पार्ट बी जिसने देख लिया, वो क्या हो गया, एकदम सिंघम बन जाएगा। ओके, समझ गए आप लोग। तो चलिए, अब ये हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस ग्रुप में क्या मिलेगा। सबसे बड़ा तो डाउट यही है, बच्चों को बेचारे परेशान है कि बताइए ग्रुप में ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन अब क्या होगा। इसमें देखिए, जो आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी, ये पीडीएफ प्यार से लेनी है आपको, और इसको निकलवा लेना है, या फिर हाथ से भी आप लोग इसमें जो टॉपिक्स दिए रखे हैं, उन टॉपिक्स अब सब चीज नहीं लिखनी है उसमें, जो टॉपिक दिए रखे हैं वो आपको लिख लेने हैं। लिखने के बाद में यहाँ पर वो आपको प्रिपेयर करने हैं, मतलब 1 वीक दिया जाएगा। यानी कि लगभग में आज से लेकर के, या फिर आप सोमवार से स्टार्ट करना चाहते हैं तो सोमवार से स्टार्ट कर लीजिएगा। ओके, आप लोग, यानी कि इकोनॉमिक्स है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन दिए जा रहे हैं। 7 डेज में ये टॉपिक कवर करने हैं, यानी कि इतने कम टॉपिक हैं, समझ लीजिए इतने कम टॉपिक हैं। सिर्फ आपको रिवाइज ही तो करना है, क्योंकि पढ़ के तो आप पहले ही रख चुके हैं, क्योंकि इस बार पेपर दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि आज से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिपरेशन जो पेपर में वही बैठ रहा होगा जो अपना सिलेबस कवर करके बैठा होगा, बस अब रिवाइज करना है। तो रिवीजन है इन 7 दिनों में, आसानी से इनका 2-3 बार किया जा सकता है टॉपिक्स का। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा रिवीजन करना चाहते हैं, ज्यादा टॉपिक्स का करना चाहते हो, ज्यादा टॉपिक्स का करिए, एक बार रिवाइज करिए एटलीस्ट आप, लेकिन इन टॉपिक्स का जरूर कीजिएगा और अच्छे से इनको देखिएगा। ठीक है, और तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना है। तो इस ग्रुप में आपको पहला टास्क यही है इकोनॉमिक्स का। थोड़ी देर में 2-3 बजे मैं इसमें टास्क शेयर कर दूंगा, और ये जो पीडीएफ है ये इकोनॉमिक्स की मिल जाएगी। ये आप लोग कहीं पर या तो पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, या फिर आप लोग स्वयं से भी हाथ से लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इसमें कल से आप लोगों को टेस्ट भी मिला करेंगे। देखिए, टेस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर 10,000 क्वेश्चन का कंपाइलेशन मिलेगा। इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होगा, ये तो डेमो के रूप में मैंने ऐसे डाला है। आप लोग देखेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से ये ओपन हो जाता है। ओके, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, आप लोग देखेंगे इस तरह से। इसमें आप लोगों को एक ही जीमेल आईडी बार-बार डालनी है। ओके, जैसे आप लोग इसमें कोई नाम डाल सकते हैं, ग्रुप कोड आपको बता दिया जाएगा। आप लोग इस तरह से डाल करके नेक्स्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट करेंगे इस तरह से, तो ये क्वेश्चन खुल जाएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन इस तरह से दिए रखे होंगे, जैसे कि मैंने अभी ये उस दिन इसको मैंने दिखाया था, तो आप लोग यहाँ पर क्लियर भी इस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, इसमें ये जो सारे क्वेश्चन हैं, 10,000 क्वेश्चन का कंपाइलेशन, ये हमने नहीं बनाया, ना किसी कोचिंग ने बनाया। ये आयोग के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है। जैसे कि यूपीएससी ने जो आईएएस का पेपर होता है, आईएफएस का एग्जाम पहले अलग होता था। आप लोग देखेंगे, इसके अलावा ईपीएफओ का एग्जाम हो गया, या फिर एनडीए का एग्जाम हो गया, जो सीडीएस का एग्जाम हो गया, वो सारे क्वेश्चन इसमें कंपाइल किए गए। इसके अलावा यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस के क्वेश्चन भी इसमें लिए गए हैं। तो आप लोग देखेंगे इस तरह से इसमें क्वेश्चन होंगे, कुछ छोटे क्वेश्चन होंगे, कुछ बड़े क्वेश्चन होंगे। तो क्योंकि आप लोग देखिए, इस तरह से बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, सभी तरह के इसमें क्वेश्चन दिए रखे होंगे, इस तरह से बड़े भी। कुछ लोग सोचेंगे, यार यूपीएससी तो बड़े क्वेश्चन ही पूछता है, छोटे क्यों लगाए। तो वो भी आपके डाउट्स क्लियर कर देते हैं। क्योंकि देखिए, नई नई तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो बेचारे बहुत कंफ्यूज रहते हैं सभी लोग। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, हमें छोटे क्वेश्चन क्यों लगाने चाहिए, मैं आप लोगों के लिए एक सेकंड दिखाता हूँ। जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, अब अभी डाउनलोड नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इस तरह से डाउनलोड हो गया है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए, ये पहला क्वेश्चन आप लोग दिख रहा है, दिया रखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा, सोचा विचारा, तो ये पता चल गया, हाँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके माध्यम से हुआ। अब देखिए, अब इसमें कई सारे, अब क्या है, यूपीएससी वाला क्वेश्चन आ गया भाई। तो आपने लगाए तो थे छोटे-छोटे क्वेश्चन भी साथ में, बड़े क्वेश्चन भी हैं, छोटे क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि उसमें यूपीएससी आप लोग जानते हैं कि 2013 से पहले छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछता था। अब उसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, 2011 के बाद से बहुत तेजी से चेंज किया है। और साथ में जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सीडीएस में पूछे जाते हैं, एनडीए में पूछे जाते हैं, वो छोटे-छोटे टॉपिक्स होते हैं। लेकिन वो टॉपिक्स भी कैसे उन छोटे-छोटे टॉपिक से क्वेश्चन मिला करके बड़ा बना देता है यूपीएससी, वो देखिएगा। आप लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर भी दिया रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो आप लोग अभी देखिए कि 1773 का जो एक्ट है उसके माध्यम से, यानी कि दूसरे का क्या होगा, पहला। इसमें दूसरे का पहला कहीं दिया रखा है, एक में ही दिया रखा है, यानी कि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं। आंसर एकदम बन गया यूपीएससी का। तो क्यों हमें छोटे-छोटे क्वेश्चन लगाने चाहिए, वो आप लोग समझिएगा, ठीक है? क्योंकि आयोग के द्वारा ही क्वेश्चन इसमें दिए रखे हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बढ़ेगा इसमें दोस्तों? ये इतना बड़ा काहे दिख रहा है? चलिए, मैं ये दिखाता हूँ। अरे छोटा हो जा। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। आप लोग एक क्वेश्चन और मैं जैसे आप लोगों को एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। जैसे ये दिया रखा है, यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, छोटा-सा क्वेश्चन है। ये देखिए, यूपीआरओ में पूछा गया है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ओके, समझ में आया? इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रखा है, प्रारूप समिति जो हो गए, अरे! कहाँ जा रहा है यार ये? चलिए मैं इधर से दिखा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, इधर से देख लीजिए। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरदार पटेल थे। तो आप लोग देखिए, इसी में क्वेश्चन दिया रखा है कि देखिए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार से अभी हमने देखा कि सरदार पटेल जी हैं। मौलिक अधिकार समिति से कौन है? सरदार पटेल जी हैं। यानी कि पहला का चौथा किसी में दिया रखा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आप लोग देखेंगे, पहला चौथा सिर्फ इसमें दिया रखा है आंसर सही। या फिर प्रारूप समिति, अभी हमने छोटा सा क्वेश्चन लगाया, हमको पता चल गया भीमराव अंबेडकर जी। ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि डी का क्या होगा, पहला। तो डी का पहला, अच्छा इसमें देखिए सभी डी के पहले दिए रखे हैं। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से छोटे-छोटे क्वेश्चन यूपीएससी किस तरह से बड़े क्वेश्चन निकाल लेता है। इस वजह से छोटे और बड़े क्वेश्चन दोनों ही सॉल्व करने चाहिए, और ये आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। आयोग है वो क्या चाहता है वो हमें समझ में आता है, कौन कौन से टॉपिक्स आयोग के फेवरेट हैं वो भी हमें समझ में आता है। तो आप लोग अगर सुपर 100 ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोगों के लिए और भी बहुत कुछ लाया जा रहा है, उसके बारे में भी दोस्तों बताया जाएगा। चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों।